अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में उस वक्त दहशत फैल गई जब वहां व्हाइट हाउस के पास 2 सुरक्षा कर्मियों को गोली मार दी गई। हमलावर अफगानिस्तान का नागरिक बताया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना को आतंकी हमला करार दिया, क्योंकि दावा है कि हमलावर ने सुरक्षा कर्मियों की जान लेने के इरादे से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। आसमान में हेलीकॉप्टर मंडराने लग गए, क्योंकि अमेरिका में सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह यानी व्हाइट हाउस से कुछ ही मीटर की दूरी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। बताया गया कि वहां नेशनल गार्ड की एक महिला समेत 3 जवान गश्त कर रहे थे। उसी वक्त हथियार लिए हमलावरों ने गोलियों की बौछार कर दी और इस दौरान 2 सुरक्षा कर्मियों को गोली लग गई, जबकि तीसरे सुरक्षा कर्मी ने पलटवार करते हुए हमला करने वाले व्यक्ति को गोली मार दी और गोली लगते ही वो जमीन पर लेट गया। बाद में उसे दबोच लिया गया। दिल दहला देने वाले इस हमले ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आवास के पास हुई गोलीबारी की निंदा की और इसे आतंकी हमला बताया। This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. ट्रंप ने भरोसा दिया कि हमलावर को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड के जिन जवानों को गोली मारी गई उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उनकी हालत बेहद गंभीर बताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि हमले के बाद जिस संदिग्ध को पकड़ा गया वो अफगानिस्तान का नागरिक है और इसीलिए ट्रंप का गुस्सा अफगानिस्तान पर फूट पड़ा। उन्होंने अफगानिस्तान को धरती पर मौजूद नरक तक कह दिया। Suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी नेशनल गार्ड पर हमला करने वाले की पहचान रहमानुल्लाह लखनवाल के रूप में हुई। बताया गया कि अफगानिस्तान का रहने वाला रहमानुल्लाह 4 साल पहले यानी साल 2021 में अमेरिका पहुंचा था। इतना ही नहीं, दावा है कि वो अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्स QSF का पूर्व जवान है और ट्रंप के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की सरकार ने रहमानुल्लाह को अमेरिका में बसाया था, क्योंकि अगस्त 2021 में जब अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान की धरती छोड़ी थी तब बड़ी संख्या में अफगानिस्तान के लोगों को भी अमेरिका में शरण दी गई थी और ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों ने अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिकों की मदद की थी। अमेरिका ने आतंकी संगठन अलकायदा के सफाये के लिए साल 2001 में अफगानिस्तान में अपनी सेना तैनात कर दी थी, लेकिन इसके करीब 20 साल बाद अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के बैठने के बाद अमेरिका के सैनिकों को वहां से लौटना पड़ा था, लेकिन जब वो अफगानिस्तान में तैनात थे तो उन्हें वहां के कुछ नागरिकों का भी सहयोग मिला था। अफगानिस्तान के वो लोग अमेरिकी सैनिकों को लोकल सपोर्ट देते थे, यानी उन्हें अपने इलाकों से जुड़ी जानकारियां और जरूरत की हर चीज मुहैया करवाते थे। और यही नहीं कि दावा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के कुछ नागरिकों को जासूसी के काम में भी लगा रखा था। और तो और माना जाता है कि हमलावर रहमानुल्लाह लखनवाल QSF नाम की जिस स्पेशल फोर्स में शामिल था उसकी नींव भी अमेरिका ने ही रखी थी। दावा है कि जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में तैनात थी तो उसने रहमानुल्लाह समेत सैकड़ों युवाओं को सैन्य ट्रेनिंग दी थी, यानी व्हाइट हाउस के पास हमला करने वाला रहमानुल्लाह कभी अमेरिका के लिए ही लड़ा करता था। लेकिन अमेरिका का साथ देने की वजह से अगस्त 2021 में उसे अफगानिस्तान छोड़ना पड़ गया, क्योंकि अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां रहने वाले अमेरिका के समर्थकों की जान खतरे में आ गई थी। डर था कि तालिबान उनकी हत्या करवा सकते हैं और इसीलिए अमेरिका में तब की बाइडेन सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एलाइज वेलकम और ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अफगानिस्तान के उन लोगों की मदद की गई थी जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था। उन्हें अफगानिस्तान की धरती से एयरलिफ्ट करके अमेरिका लाया गया था। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन एलाइज वेलकम में करीब 76,000 लोग अफगानिस्तान से अमेरिका लाए गए थे। बाद में उन्हें अमेरिका के अलग अलग शहरों में बसा दिया गया था और दावा है कि अमेरिकी नेशनल गार्ड के जवानों को गोली मारने वाले रहमानुल्लाह को भी ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत ही 4 साल पहले अमेरिका में शरण दी गई थी। मतलब तब जब अमेरिका में बाइडेन की सरकार थी। यही वजह रही कि व्हाइट हाउस के पास हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन को घेर लिया, क्योंकि हमलावर की पहचान अफगानिस्तान से आए रहमानुल्लाह लखनवाल के तौर पर हुई। इसे लेकर ट्रंप ने एक बार फिर अवैध शरणार्थियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि जब बाइडेन की सरकार थी तब करीब 2 करोड़ लोग गलत तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए थे। The last administration let in 20 million unknown and unvetted foreigners from all over the world, from places that you don't want to even know about. ट्रंप इस कदर भड़क गए कि उन्होंने बाइडेन सरकार के वक्त अमेरिका में बसाए गए अफगानिस्तान के लोगों को
एलियन तक कह दिया। We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden. यानी ट्रंप की सरकार अमेरिका में रह रहे अफगानिस्तान के नागरिकों की जांच करवाएगी। और इतना ही नहीं, इस हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ भी बड़ा कदम उठा लिया। उसने अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए इमिग्रेशन सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी। और ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान से आए रहमानुल्लाह ने अमेरिका के सबसे सुरक्षित ठिकाने व्हाइट हाउस के नजदीक हमला कर खलबली मचा दी। इस गोलीबारी के बाद अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया। ट्रंप सरकार ने वहां तैनात नेशनल गार्ड के जवानों की संख्या 2400 से बढ़ाकर 2900 करने का ऐलान कर दिया। और इसके साथ ही अमेरिका जाने की कोशिश में जुटे अफगानिस्तान के लोगों को भी झटका दे दिया, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए इमिग्रेशन सेवाओं पर रोक लगा दी। इसका मतलब यह हुआ कि अफगानिस्तान के लोग न तो नए वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे और न ही उनका पुराना वीजा रिन्यू होगा।